इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक खेती को लेकर प्रधानमंत्री ने शुरू किया खास अभियान। जम्मू कश्मीर के 27 संगठनात्मक जिलों में विशेष कार्यशाला होंगी। हर जिले में कृषि वैज्ञानिक प्राकृतिक खेती को लेकर टिप्स देंगे। भाजपा किसान मोर्चा गांव-गांव जाकर किसानों की चौपाल लगाएगा और उन्हें समझाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री के प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के आह्वान के तहत जम्मू कश्मीर में एक विशेष जागरूकता अभियान किया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी 27 संगठनात्मक जिलों में विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यशालाओं में कृषि वैज्ञानिक किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों, जैविक संसाधनों के उपयोग, लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने के प्रभावी उपायों की जानकारी देंगे। अभियान का उद्देश्य किसानों को रासायनिक खेती पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण के अनुकूल खेती अपनाने के लिए प्रेरित करना है। भाजपा किसान मोर्चा भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएगा। मोर्चा गांव-गांव जाकर किसानों की चौपाल लगाएगा और प्राकृतिक खेती के लाभों के बारे में किसानों के बीच में जागरूकता फैलाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर जम्मू कश्मीर में ये विशेष कार्यशाला जो है वो आयोजित की जा रही है, जहां पर हर जगह पर जो कृषि वैज्ञानिक प्रकृति से जुड़ी चीजें हैं उन्हें समझाया जाएगी। और अब ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक खेती को जम्मू कश्मीर में बढ़ावा देने की जो कमी महसूस हो रही थी, उस पर कहीं ना कहीं अब ये काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती हुई नजर आएगी। हर जिले में ये विशेष अभियान चलाया जाएगा और छोटे से लेकर बड़े सीमांत इलाकों तक ये काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, ये अभियान आप कैसे देख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में अब किसानों के लिए लाया गया है प्रधानमंत्री के आह्वान पर? रूपाली, एक तीर से दो निशाने कहा जा सकते हैं। सिर्फ मैं जम्मू कश्मीर के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे देश में चल रहा है। हम जम्मू कश्मीर में इसलिए कंसंट्रेट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हर जिले में संगठनात्मक तौर पर जम्मू प्रोविंस में 17 जिले हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो और 10 जिले जो है वो कश्मीर के हैं। 10 के 10 जिलों में एक जो कृषि विज्ञान केंद्र रहता है, वहाँ पे कृषि एक्सपर्ट जो साइंटिस्ट रहते हैं वो आएंगे और किसानों को वहाँ पर बताएंगे कि प्राकृतिक खेती क्यों ज़रूरी है। एक तो उसका जो अनाज होता है वो खाने लायक होता है, अच्छा होता है, मतलब न्यूट्रिश होता है। और दूसरा बड़ी बात ये रहती है कि हमारा सॉइल जो खराब हो रहा है, ज़मीन जो खराब हो रही है, वो उसको कैसे बचाया जा सके। दूसरा इसका ये है कि कुछ लोगों ने ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया था कि किसान भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार से नाराज है। जब किसानों से तालमेल होगा, बातचीत होगी, तो दो मसले इनके हल हो जाएंगे। विनोद जी, क्या लग रहा है यहाँ पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, किसानों को जो व्यावहारिक मदद चाहिए है इसके लिए, प्राकृतिक खेती के लिए, वो किस स्तर पर दी जाएगी? क्योंकि यहाँ पर अब देश भर में इस चीज का फायदा आप जिस तरीके से कह रहे हैं होने वाला है। देखिए, एक तो पहले भारतीय किसान मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का किसान सेल है, वो हर गांव में जाकर के चौपाल करेगा, गांव वासियों को, किसानों को जागरूक करेगा। फिर जो किसान है वो एक जगह इकट्ठे होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में इकट्ठे होंगे, वहाँ पर उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से जो कृषि विभाग है क्या मदद आपकी कर सकता है। और जो देसी खाद होती है, जो ओरिजिनल खाद मानी जाती है, वो खाद कहाँ से उनको प्रोटेक्ट की जाएगी, बीज कैसा दिया जाएगा, ये सारी जानकारी उनको देगी। किस समय पे उन्होंने रुपाई करनी है, किस समय पे कटाई करनी है, किस समय पे फील्ड को इरिगेट करना है, ये सारी चीज़ें टिप्स उनको दी जाएंगी ताकि जो प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा मिले। जो पहले प्राकृतिक खेतियां की गई हैं उसका क्या कुछ परिणाम रहा है यहाँ पर अगर देखा जाए? देखिए, आप उससे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप देखिए कीटनाशक, पेस्टिसाइड जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे, यूरिया का इस्तेमाल करें, वो बीमारी का कारण बन जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, पंजाब में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर लोगों को कैंसर, उसकी वजह ये है कि वो यूरिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, कीटनाशक यूज़ करते हैं, फिर वो ज़मीन के अंदर पानी तक चला गया है। फिर पानी को जब हम बोर करते हैं, बाहर निकालते हैं, जनता के लिए पीने के लिए देते हैं, तो उसका इम्पैक्ट करता है। इसलिए हम चाहते हैं सॉइल भी, यदि सरकार ये चाहती है सॉइल भी बची रहे, अनाज भी अच्छा हो, कम कीमत में किसानों को ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, और साथ साथ स्वास्थ्य जो हेल्दी लोग हैं वो आए, यानी पीने का पानी अच्छा मिले, प्यूरिफाइड वाटर मिले, तो ये सारी योजना है। इस बीच जो लोग बॉर्डर एरियाज में रहते हैं वो खास तौर पर खेती पर निर्भर है, पहाड़ी लोग खेती पर निर्भर है, तो जम्मू कश्मीर का हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम हिस्सा खेती पर निर्भर है। अब क्या कुछ फायदा बॉर्डर एरियाज तक पहुंचेगा, क्योंकि वहां पर एक बड़ा सवाल रहता है आमदनी के हवाले से?
देखिए, रूपाली बॉर्डर एरिया का एक इशू रहता है कि फेंसिंग के उस पार, हालांकि 5 अगस्त 2019 के बाद कोई ज़्यादा सीजफायर वायलेशन नहीं हुआ है, लेकिन रूपाली फेंसिंग के उस पार भी किसानों की जगह रहती है। वो जगह पे कल्टीवेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बीएसएफ की परमिशन लेकर के वहाँ पे कल्टीवेशन होती है। अगर यहाँ पे प्राकृतिक खेती हुई तो उनको ये भी अवसर मिलेगा। सिर्फ बॉर्डर की ही बात नहीं है, हमारे किसान जो है पूरी तरह से निर्भर, उनकी जीविका जो है फील्ड पर निर्भर रहती है, खेतों पर निर्भर रहती है, खेतीबाड़ी पर निर्भर रहती है। अगर इस तरह के यानी वैज्ञानिक उनको टिप्स देंगे और टिप्स पर वो अमल करेंगे तो उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उनकी जीविका अच्छी रहेगी। विनोद जी, हमने ये भी देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी बागवानी अब किसान करते हुए अपने घर पर नजर आ रहे हैं। पहले जो शायद पॉसिबल नहीं था वो खेती करना, चाहे वो गुच्ची मशरूम्स हो या फिर बाकी चीजें हो। इस बीच अभी जम्मू और कश्मीर दोनों की चीजें मिलाए, सेब हो, केसर हो या फिर बाकी बागवानी की चीजें हो, अब प्राकृतिक खेती से उसे उगाना और कितना किफायती और कितना फायदेमंद पैसे के मामले में भी और हेल्थ के मामले में भी अब ये साबित होता हुआ नजर आएगा। देखिए रूपाली, ये बात तो तय है कि जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आपने गुच्छी का जिक्र किया, केसर की तो खैर खेती होती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक हैं, और उनको अगर हम एक्सप्लोर करें अच्छे तरीके से तो वो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम किसानों का बढ़ा सकती है, और शायद सरकार की मंशा भी यही है। ठीक है विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच ये एक अभियान जो है जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है, जहां पर किसानों को जागरूक किया जाएगा और तमाम प्राकृतिक खेती के फायदे उन्हें बताए जाएंगे।